आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हर कुआं की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजो पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरन सी घबराई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन। हरखू गया था हाट को। सो रही थी बूढ़ी ओसरे में बिछाए अपने खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। आ रही थी वो घास का गट्ठर लिए खेत से। आ रही थी वो चली हुई खोई हुई अपने जज्बातों में। क्या पता उसको कि भेड़िया है घात। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी रह गई। दिन तो सरजू के कोहरे में कब का था ढल गया। वासना की आग में कोमर उसका जल गया। और उस दिन हवेली हंस रही थी मौज में होश में आए कृष्णा तो सो रही थी पिताजी के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष हम पाँव पीछे मुड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी हो जमी भाले की नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो था पांव के नीचे अब रुतबा पे आ गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब होरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसती नदी अल्हड़ नशे में चूर है। न पट्टे पे हाथ रखने देती है बड़ी मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी के पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वरना यह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मकार है। हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की। गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गया माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात को आया ना अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में। एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर गया मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। मेरा मुंह क्या देखते हो। इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध आदि वहां से चलने लगी। दूध मुंहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था। घर को जलते देख वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि वह इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं
कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल, कहो तो यहीं पर छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह ना भाग दो, होश आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग एक ही सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों के, केंद्र के सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव। गांव जिसमें आज पंचाली उखाड़ी जा रही है, या अहिंसा की नथ जहां उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो ये था कविता, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत गहरी बात थी इसमें। और ये कविता सुनकर अगर आपके मन में कोई बात या कोई सवाल आया हो तो आप कमेंट करके वो बात हमारे तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और ये कविता अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।